नमस्कार, मैं हूं रिजवाना। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। हाईकोर्ट ने बुधवार को 81 वर्षीय वृद्ध वरवरा राव की गंभीर चिकित्सीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि उन्हें 15 दिन के लिए तलोजा जेल से नानावती सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाए। जस्टिस एस शिंदे और माधव जामदार की डिवीजन बेंच ने कहा, आदमी लगभग मृत्युशैया पर है, उन्हें उपचार की आवश्यकता है। क्या राज्य कह सकता है कि नहीं, हम तलोजा जेल में उनका इलाज करेंगे? हम केवल 2 सप्ताह के लिए उन्हें नानावती में हस्तांतरित करने के लिए कह रहे हैं। हम 2 सप्ताह बाद आगे देखेंगे। भीमा कोरेगांव मामले में माओवादियों के साथ कथित संबंधों के लिए यूपीए के तहत आरोपों का सामना कर रहे राव अगस्त 2018 में हिरासत में रखा गया है। मामले में एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने कहा कि इस मामले में आरोप तय करने में कम से कम 1 साल लगेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर साक्ष्य पर आधारित है और क्लोन प्रतियां अभी तक प्रदान नहीं की गई हैं। इसलिए उन्होंने वरवर राव के तत्काल अस्पताल में भर्ती किए जाने की प्रार्थना की है। यूपी सरकार ने 7 जनवरी 2019 को अधिसूचना जारी करते हुए आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों के लिए कट ऑफ अंक बढ़ाकर क्रमशः 65 और 60 कर दिया था, जिसमें 32,629 शिक्षा मित्र अभ्यर्थी बाहर हो गए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 59,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए उच्चतर कट ऑफ अंक रखने के लिए राज्य सरकार के फैसले की पुष्टि की थी। 3 जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में 59,000 सहायक बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। ये तब हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था, जिसमें इन नियुक्तियों के लिए कट ऑफ अंक बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को फ्यूचर मेकर केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित 2018 पोंजी स्कीम के पीड़ितों को राहत देने के लिए सुझाव मांगे हैं। इस योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ द्वारा पीड़ितों की याचिका पर सुनवाई की जा रही थी। न्यायमूर्ति राव ने कहा, हमारे पास आपके प्रति सहानुभूति है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सही जगह नहीं है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने हजारों लाखों लोगों से धोखा किया है, इसलिए हम पैसा इकट्ठा करने और पैसे वितरित करने का काम खुद से नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एस.ए. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि देश के सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय यानी पीएमओ और इससे संबंधित मुद्दे को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रखा जा सकता है। ऐसा तब तय हुआ जब याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान कई बार स्थगन और पास ओवर की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जाली हस्ताक्षर करने वाले वकील को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत देने से मना कर दिया। हालांकि वकील ने कहा है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मामला सामने आया है कि इस वकील ने पहले भी जाली हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि इस वकील ने सरकारी वकील बनने के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का जाली हस्ताक्षर किया था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत खारिज कर दिया गया है। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।